Guys, welcome to this session, and in this session we are going to cover all the words which we have seen today. आज के इस सेशन में सारे वर्ड्स जो हमने न्यूज़पेपर में आज देखा है लेवल 1 के सेशन में, उन सारे वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। और इस बार शायद मैंने ऑडियो का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है, सो देखते हैं कि ये कैसा होता है। अगर ऑडियो ठीक है इस वीडियो का तो आप प्लीज़ कमेंट करके ये बताइए। और इस वीडियो में हम वर्ड्स के यूज़ देखेंगे और कैसे वो अपना फॉर्म चेंज करते हैं, एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में कैसे वर्ड्स कन्वर्ट होते हैं। सो जो सबसे पहला वर्ड है वो है डेडिकेट। और डेडिकेट का मतलब क्या होता है? समर्पित करना। तो समर्पित करना क्या हो गया? वर्ब हो गया। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एक छोटा सा, शायद मैं गलत भी लिख सकता हूँ। समर्पित करना, तो ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। और डेडिकेशन, डेडिकेशन का मतलब क्या? समर्पण। और समर्पण क्या है? आपके मन का एक फीलिंग है, आपके मन का एक इमोशन है, एक भाव है। तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया, क्योंकि मन के फीलिंग का नाम दे दिया हमने। और डेडिकेटेड का मतलब समर्पित। तो समर्पित तो किसी का गुण बता रहा है, जैसे इफ़ आई से दैट आई एम ए डेडिकेटेड स्टूडेंट, तो मैं एक समर्पित छात्र हूँ। तो ये क्या कर रहा है? किसी चीज़ का क्वालिटी बता रहा है। सो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। सो आपने देखा कि कैसे ये चेंज हो रहा है। इंस्पायर, इंस्पायर्ड, इंस्पायरिंग। इंस्पायर का मतलब क्या? प्रेरित करना। और ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड का मतलब प्रेरित। ही इज़ ए इंस्पायर्ड मैन। तो मैन का क्या कैरेक्टरिस्टिक बताया, गुण बताया ये, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। और इंस्पायरिंग, इंस्पायर करने वाला, इंस्पायर करने वाला, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये भी किसी चीज़ का गुण बता रहा है। अब देखो ये जो आईएनजी है, इससे एक दो चीज़ गौर करो। जब भी आईएनजी लग रहा है, तो जैसे अगर यहाँ पे कह दिया मैंने डांसिंग, तो आप ये तो समझ गए डांस कर रहा है, लेकिन आईएनजी का एक और मतलब होता है। अगर मैंने लिख दिया डांसिंग मैन, तो नाच करने वाला मैन, नाचने वाला मैन, तो आईएनजी से करने वाला भी बनाते हैं। तो इंस्पायरिंग क्या हो जाएगा? इंस्पायर करने वाला। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखो ये वर्ड है प्राइड। और प्राइड का मतलब क्या? गर्व। ये तो आप जानते हैं। और गर्व क्या है? आपके मन का एक भाव है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। और प्राउड का मतलब गौरवान्वित। मैं भारत का एक गौरवान्वित नागरिक हूँ, मतलब गर्व से भरा हुआ नागरिक हूँ। तो ये किसी चीज़ का क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है कि नागरिक कैसा है, सिटीज़न कैसा है, प्राउड है। और प्राउडली, ये देखो प्राउड में एल वाई लग गया। ये कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे ये हो गया फास्ट, और इसी में हम एल वाई लगा दिए, तो कि क्या बन गया? फास्टली। अब देखो कोई रनर कैसा होता है? रनर, धावक, एथलीट लिखना चाहिए, लेकिन रनर मैं लिखता हूँ यहाँ पे। तो कोई धावक कैसा हो सकता है? वो फास्ट हो सकता है। लेकिन वो रन कैसे करता है, वो दौड़ता कैसे है? वो फास्टली दौड़ता है। तो ये क्या हो गया? आपके वर्ब का क्वालिटी बता रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? एडवर्ब कहेंगे। तो प्राउड का मतलब हो गया गौरवान्वित, प्राइड का मतलब हो गया गर्व, और प्राउडली का मतलब क्या हो गया? गर्व से। तो अगर कहना होगा कि गर्व से कहो, तो उसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? से प्राउडली। आपको समझ में आया एडवर्ब कैसे काम करता है? अब देखो यहाँ पे जो दूसरा वर्ड है वो डिफेंड और डिफेंस है। डिफेंड का मतलब सुरक्षा करना, टू प्रोटेक्ट। मैं प्रोटेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। और डिफेंस का मतलब सिर्फ सुरक्षा, और सुरक्षा क्या है? किसी चीज़ का आपने नाम दिया है, ठीक है ना? मन का भाव है आपका सुरक्षा, तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। ऑलराइट, सो इस तरीके से चीज़ें, वर्ड्स अपना फॉर्म चेंज करती हैं। और अभी तो आप बस बेसिक लेवल पे देखना शुरू कर रहे हो, इन चीज़ों को समझना शुरू कर रहे हो। अगर आप लगातार देखते रहे तो ये चीज़ें बस जाएंगी आपके दिमाग में, फिर इतना नहीं सोचना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ क्या कर रहा है। श्रिंक का मतलब सिकुड़ना, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी सिकुड़ना, ठीक है ना? तो ये दोनों क्या हो गए? सिनोनिम हो गए, और दोनों क्या हो गए? वर्ब हो गए। ग्रीट, एक चीज़ सुन लो, जिस भी वर्ड में ना आ जाए अंतिम में, जैसे खेलना, नाचना, गाना, पीना, तो ये क्या हो जाएगा? ये वर्ब होगा। तो श्रिंक का सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट का सिकुड़ना। अब ग्रीट और ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स कार्ड तो आपने देखा है। ऑलराइट, तो ग्रीट का मतलब क्या होता है? ग्रीट का मतलब किसी को भी अभिवादन करना।
मैंने ये यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने इसको फील किया अभी। ग्रीट, ग्रीट का मतलब अभिवादन करना, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो गया। जैसे आप मुझे गुड मॉर्निंग कहते हो तो क्या कर रहे हो, आप मुझे ग्रीट कर रहे हो, लेकिन जो गुड मॉर्निंग कहा आपने वो क्या हो गया, वो ग्रीटिंग्स हो गया, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। और होमेज, होमेज का मतलब आप जानते हो श्रद्धांजलि, और श्रद्धांजलि क्या है, आपके मन का भाव है, इसलिए क्या हो गया, नाउन हो गया। और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्या करते हैं, उसको पे करते हैं। इसी तरह आप ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि, इसको क्या करते हैं, पे करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह जब किसी का देहांत हो जाता है और आप लास्ट बार उससे मिलने जाते हैं, मतलब लास्ट बार उनको देखने जाते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करने जाते हैं, तो आप अपना लास्ट रिस्पेक्ट्स पे करते हैं, तो होमेज को आप क्या करेंगे, पे करेंगे। 9th देखो, ये वर्ड है एनगल्फ, और एनगल्फ का मतलब ही होता है टू कवर समथिंग कंप्लीटली। कैसे, कंप्लीटली, कंप्लीटली, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक होगा यहाँ पे, तो आप एनगल्फ का मतलब समझ गए, और ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। लैश और बैटर, ये देखो लैश और नीचे क्या लिखा है, बैटर, दोनों ही प्रहार करने का, टू हिट का सिनोनिम है। किस चीज़ का सिनोनिम है, टू हिट। अब एक में क्या होता है कि आप लगातार किसी फोर्स से लगातार हिट करते रहते हैं, और बैटर में क्या होता है कि डिस्ट्रॉय हो जाता है वह चीज़ क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, टूट फूट जाता है। जैसे आपके मुंह पे कोई मुक्का मारते रहा लगातार और आपका मुंह झड़ गया, मतलब कि आपका मुंह फट गया, तो बैटर हो गया। और लैश, जैसे रेन ड्रॉप्स खिड़कियों पे लगातार प्रहार करती, कैसा आवाज़ आता है। तो 2 एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। एक तो एग्जाम्पल आज ये हेडलाइन है, रेन लैशेस पटना। अब पटना में जो बारिश आई वो बहुत तेज़ नहीं थी, लेकिन हाँ पटना को तबाह किया इसने, कुछ तो इस पर लैश किया, हिट किया। और जयपुर का कल अगर आपने न्यूज़ देखा होगा तो जयपुर में इतनी बारिश हो गई कि शहर में बाढ़ आ गया, पूरा ड्रेनेज सिस्टम कोलैप्स कर गया और बहुत तेज़ी से पानी इधर से उधर बहने लगा। तो उसको क्या लिख दिया है, रेन बैटर्स जयपुर। कई नाले टूट गए वहाँ पे, अजीब अजीब सी चीज़ें हो गई, बहुत सारी चीज़ें टूट गई। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिख दिया, बैटर लिख दिया किसके साथ, जहाँ ज़्यादा हुआ था तबाही, और लैश क्या किसके साथ लिख दिया, जहाँ बारिश ने अपना प्रहार किया। सो गाइज, इस तरीके से रोज़ ही हम लोग वर्ड्स का सेशन करेंगे। आई होपफुली कि इसमें आपको ऑडियो क्लियर हो गया होगा, और इसमें मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस को भी इंक्लूड करूँगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, ओके, एंड कीप एन्जॉइंग, कीप लर्निंग. So that will be all in this session. Thank you very much for watching.